बॉटनी में स्टडी हम लोग करते हैं प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे साइंटिस्ट पूरे प्लांट्स को इस अर्थ प्लेनेट पर जितने भी प्लांट है दो ग्रुप में बांट दिया। नंबर 1 क्रिप्टोगेम्स, and number 2 फेनरोगेम्स। इसको गैमस भी कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल का है। तो one is the cryptogames and other is the फेनरोगेम्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्वेश्चंस आते हैं ब्रेन में कि क्रिप्टोगेम्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लांट जो है क्रिप्टोगेम्स है और कौन प्लांट फेनरोगेम्स। इसकी कोई बेसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए, जानते हैं कृति? इसके बारे में कुछ बताइए। सर नहीं पता है। फेनरोगेम्स में नहीं पता। अब देखो क्रिप्टोगेम्स इस ग्रुप में, इस समूह में वैसे प्लांट को रखा गया जिस प्लांट में सीड अर्थात बीज नहीं होता है, एब्सेंट। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे सीडलेस प्लांट, दैट मीन्स दूसरी भाषा में आप लिख सकते हो विदाउट seed plants, जब एक चीज को आप जान चुके हैं क्रिप्टोगेम्स में, वैसे प्लांट को रखा साइंटिस्ट वैज्ञानिक जिसमें सीड नहीं है, सीडलेस है, एब्सेंट है। अब बात क्लियर हो गई। फेनरोगेम्स में वैसे प्लांट को रखा गया होगा जिसमें सीड होता है होगा। तो क्लियर है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीडेड प्लांट्स, और सिंप्लीफाई कर दें हम लोग लिखेंगे विथ सीड प्लांट्स। प्रेजेंट एब्सेंट भी लिख सकते हैं। मेन बात वही है, व्यू वही है कि आप बात को कैसे पकड़ते हैं। एक वर्ड का बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। सीडलेस प्लांट क्रिप्टोगेम्स कहलाएगा, और सीडेड प्लांट जितना भी होगा उसको हम लोग फेनरोगेम्स। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब आप हमको बताओ 2-4 प्लांट का नाम जिसमें सीड होता ही नहीं है, बीज होता ही नहीं है। आप बताइए 2 प्लांट्स 3 प्लांट्स का नाम एग्जांपल दीजिए जिसमें सीड नहीं होती। बोलिए हेलो, जानते हैं? हेलो, 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 हेलो। आकृति
प्रॉब्लम हो गई कट गई। वही कर। हेलो Yes. हेलो कृति। आकृति लिसन सर। Yes, sir. हेलो Yes, sir. हाँ सुनिए, अब देखिए क्रिप्टो गेम्स में कैसे प्लांट को रखे जिसमें सीड नहीं नहीं, होता। सीडलेस, विदाउट सीड प्लांट। इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, हेलोफेटा, ब्रायोफेटा एंड टेरिडोफोरा। अब फेंड्रोगेम्स को जिसमें सीडेड प्लांट है, जिसमें बीज होगा, इसको 2 ग्रुप में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और इसी को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहेंगे? फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ देखेंगे ये नीचे से 3, हेलोफेटा, ब्रायोफेटा एंड जिम्नोस्पर्म, इस तीनों क्रिप्टोगेम्स का 3 एंड 1 जो है जिम्नोस्पर्म। तो 4 ग्रुप ऑफ प्लांट, हेलोफेटा, ब्रायोफेटा, टेरिडोफेटा एंड जिम्नोस्पर्म। इस ग्रुप में जितने भी प्लांट आएंगे सभी को एक साथ कहते हैं लोअर प्लांट, है ना। यहाँ पे इस ग्रुप में जितने भी प्लांट आएंगे उसको कहेंगे लोअर प्लांट। लिखा जाएगा ऑल दोज plants belongs to this group, is collectively एक साथ called lower, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल लोअर प्लांट का नंबर 1 एल्गी, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 साइकस, पाइनस, बहुत सारे निकम, etc, टैक्सस करो, एल्गी, फंजाई, साइकस, पाइनस, etc।
ये सब सारे जब पढ़ेंगे टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एंड एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, इसमें जितने भी प्लांट आएंगे उसको कहेंगे हायर प्लांट, कॉल्ड हायर प्लांट्स। आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे वैसा प्लांट जिनके पूरे लाइफ साइकिल में कभी न कभी फ्लावरिंग हुआ हो, फूल लगे हुए हैं, तो वो प्लांट हायर प्लांट है। दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। जैसे अभी मैंगो में देखिए फ्लावरिंग होता है, लीची में देखिए फ्लावरिंग होता है, जितने भी कद्दू है, करेला है, रोज है, मेरीगोल्ड है, सभी के सभी फ्लावरिंग। और उसको अगर छोड़ दिया जाए फ्लावरिंग प्लांट को, रेस्ट जितने भी प्लांट्स आपको नजर आते हैं सारे के सारे प्लांट लोअर प्लांट। एक ये भी क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सा लोअर प्लांट्स है और कौन सा हायर प्लांट है। तो हायर प्लांट का कंसेप्ट क्लियर है, वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर हो। एक दो एग्जांपल इसका भी लिखिए, मैंगो, लीची, नीम, इट इज अंडरस्टैंडिंग। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखे यहाँ से हमने ये देखा कि पूरे प्लांट ग्रुप को दो हिस्से में क्रिप्टोगैम्स एंड फेंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वैसे प्लांट को रखे जिसमें सीड नहीं होते हैं, सीडलेस प्लांट, दैट मींस विदाउट सीड प्लांट। और इसमें तीन ग्रुप है, वन इज द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज द टेरिडोफाइटा। फेंड्रोगैम्स जिसमें सीड है, सीडेड प्लांट है, उसको दो ग्रुप में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब यहाँ से बात आती है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। इस चार ग्रुप में जितने भी प्लांट आएंगे सभी को एक साथ कहेंगे हम लोग लोअर प्लांट। लोअर प्लांट एग्जांपल एल्गी, फंजाई, साइकस, फाइनस, टेरिस, ड्रैप्टोरिस, बहुत सारे। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं इसको, वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर, सीड तो होगा ही होगा, यहाँ फ्लावर नहीं है लेकिन इसमें फ्लावर, इसीलिए इसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और इस ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आएंगे उसे हायर प्लांट्स कहेंगे। फ्लावर देखिए उसके प्लांट में और मन ही मन मान लीजिए जहाँ हायर प्लांट है। एग्जाम्पल मैंगो, लीची, नीम, बहुत सारे। This is your basic concept regarding the plants, how to identify the cryptogams, fenerogams, how to identify the thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, flowering plant, hair plant, lower plant, algae, fungi, etc. This is the basic. You can read the book. अगर आप किताब पढ़ते हैं ये सब टर्म्स मिलेंगे और आपको बुक को भी समझने में आसानी करेगा। You are clear? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते। तो हम लोग देखा कि बॉटनी में स्टडी करते हैं प्लांट्स का और प्लांट्स का इतना चीज देखा। अब हम लोग जूलॉजी वाला थोड़ा सा। जूलॉजी का हिस्सा। जूलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स। जूलॉजी में स्टडी करेंगे एनिमल्स। तो अब जैसे क्वेश्चंस है, हम इंडियंस हैं, मेरा कंट्री का नाम, हमारा कंट्री का नाम इंडिया है। तो पूरे इंडिया को 28 स्टेट में, दैट मीन्स राज्य में बांट दिया। जैसे हम लोगों का राज्य बिहार है तो बिहार को भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया। तो उसी तरह से जूलॉजी को स्टडी की दृष्टिकोण से हमारे साइंटिस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 फैलम में बांट।
अभी के क्लास में बता रहे हैं 10th फाइलम। भाई अगर हायर में जाएंगे तो आपको 32 फाइलम मिलेंगे। हम लोग देखेंगे, लिखते हैं जूलॉजी, जूलॉजी कैन बी divided into 10 phylum. Zoology can be divided into 10. तो 10 phylum में क्या क्या है? नंबर 1 प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। नंबर 2 पॉरीफेरा। नंबर 3 सिलेंट्रेटा। नंबर 4 प्लेटीहेलमिन्थिस। नंबर 5 एस हेलमिन्थिस। नंबर 6 एनिलिडा। एनिलिडा। अर्थ्रोपोडा। मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए यहाँ एक थोड़ी सी पेच है, अगर आप पढ़े होंगे 10th लेवल में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जैसे यहाँ टॉपिक पे आते हैं, जब इसका हिस्सा डिटेल करेंगे, टॉपिक आएगा इनका, तो यहाँ पे बताएंगे आपको हेमिकॉर्डेटर, यहाँ बताएंगे सिफेलोकॉर्डेटर, 2 चीज यहाँ बताएंगे, तभी तत्काल यही रहने। तो ओवरऑल हमने देखा कि जूलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 फाइलम। सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन आपको करना होगा, 2-4 बार पढ़ना होगा और इसे बार-बार लिखना होगा, तब ये याद होगा। पहला है प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस हेलमिन्थिस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। अब यहाँ मजेदार बात ये है आपको, जैसे अभी बॉटनी में हम लोग देखे प्लांट का क्लासिफिकेशन देखे, उसमें ये देखे कि 2 ग्रुप था, एक बिना सीड का और एक सीड का। फिर हम लोग लास्ट में देखा एक हायर प्लांट्स था, दूसरा लोअर प्लांट। उसी तरह से यहाँ भी नंबर 1 प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से सुनिए। प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स आएंगे, वह प्रोटोजोआ फाइलम का हो, पॉरीफेरा का हो, सिलेंट्रेटा का हो, प्लेटीहेलमिन्थिस हो, एस हेलमिन्थिस हो, एनिलिडा हो, अर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेटा, किसी भी फाइलम का एनिमल हो, उसे एक साथ हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट, है ना, इसको कहेंगे इनवर्टिब्रेट। हम लोग लिखेंगे all those plants belongs to this phylum, belongs to this phylum, meaning वो एक नंबर से 1 से लेकर के 9 तक, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 1 to 9, 1 से लेकर 9 नंबर। all those animals, sorry, all those animals, sorry, all those animals belongs to this phylum is collectively called
इनवर्टिब्रेट, एस लगा दीजिए, इनवर्टिब्रेट्स, या इसी को हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेटा, इसी को कहेंगे नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। अब सवाल है हाउ टू आइडेंटिफाई द इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। अगर आप स्कूल में कॉलेज में जाते हो, प्रैक्टिकल होती है लेबोरेटरी में, और आपके टीचर प्रोफेसर बहुत सारे एनिमल्स ला के दे दिए, आप कैसे पहचानेंगे कि यह इनवर्टिब्रेट है? बोलिए, नहीं सर। जानते हैं? नो सर। चलिए ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। नहीं जानते तो अच्छी बात है। इनवर्टिब्रेट वैसे एनिमल को कहेंगे जिस एनिमल में रीढ़ की हड्डी, हिंदी में, इंग्लिश में, जूलॉजी की लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या वर्टिब्री कहते हैं। तो वह एनिमल जिसमें रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम नहीं हो, एब्सेंट हो, तब उस एनिमल को हम लोग कहेंगे इनवर्टिब्रेट। अर्थात वैसे एनिमल, वह एनिमल जिसमें रीढ़ की हड्डियां ना हो, वर्टिब्रल कॉलम ना हो, तब उस एनिमल को किस ग्रुप में रखा जाएगा? वह होगा इनवर्टिब्रेट। क्या होगा? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट। इसका डिफिनेशन नीचे लिख दें, इसका डिफिनेशन नीचे लिख दें। एनिमल्स, एनिमल्स विदाउट vertebral column, vertebral column, animals without vertebral column। इसको और लैंग्वेज को आसान कर दे, लिख सकते हैं एनिमल्स विदाउट बैक बोन, एनिमल्स विदाउट बैक बोन। आसान हो गया। अब आप अपने ख्याल में, आप अपने ब्रेन से, अपने जहन से हमें बताइए, 5 एग्जाम्पल्स दीजिए, ओनली 5 जो आपने अपने सराउंडिंग में देखा, अगल बगल में देखा, इर्द गिर्द में देखा, अभी घर में भी बैठे होंगे तो देख रहे होंगे कि 5 एनिमल्स का नाम बताओ जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं हो। बोलिए। मॉस्किटो। ठीक है। नंबर 2, चलिए अब हम बताते हैं। नंबर 1 अमीबा, नंबर 2 हाइड्रा, नंबर 3 पारामीशियम, नंबर 4 यहाँ लिखिए ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े हैं। नंबर 5 ऑल वर्म्स, राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, क्रैब वर्म्स, फ्लेरियल वर्म्स। इंसेक्ट में मॉस्किटो हो गया, है ना। जैसे एक एग्जांपल हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, COCKROACH, कॉकरोच। कॉकरोच तो घर में देखे होंगे। यस सर। नंबर नेक्स्ट पाइला, नंबर नेक्स्ट ऑक्टोपस का नाम जरूर सुने होंगे। यस सर। ऑक्टोपस, नेक्स्ट अर्थवर्म का नाम सुने होंगे। यस सर। स्टारफिश का नाम सुने होंगे। यस सर।
ये फिश नहीं है, ये इन्वर्टिब्रेट है। नेक्स्ट, प्राउन का नाम सुने होंगे। देखिए प्राउन जो है या इंसेक्ट है, मैंने पहले लिख दिया, लेकिन इसका हिंदी होता है झींगा मछली। इंसान लोग खाते भी है कीड़े, लेकिन इसका पुकारू नाम कॉमन नाम है झींगा मछली। नंबर 10, बायहाल्विया, जिसको हम लोग हिंदी में सितवा कहते हैं, नदी किनारे। तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट हैं, ऑल वर्म्स, फाइला, ऑक्टोपस, अर्थवर्म, स्टारफिश, प्राउन, बायहाल्विया, ये सभी, इन सभी एनिमल में आपको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये अर्थात वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है। इसलिए तमाम ये सभी के सभी एनिमल्स किस ग्रुप में आ गए? इनवर्टिब्रेट। कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब हम लोग चलेंगे यहाँ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कहाँ चलेंगे हम लोग? कॉर्डेटा। इसको साफ कर लें। यस सर। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट जो फाइलम था लास्ट में कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, इसको चौरडेटा में पढ़ेंगे। कॉर्डेटा, इसको हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं, है ना? वर्टिब्रेट भी कहेंगे, एंड इस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट सिंपल सी बात है, इससे पहले देखे कि रीढ़ की हड्डियां नहीं थी, वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी, वर्टिब्रिज नहीं थी। यहाँ क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसका डिफिनेशन यहाँ लिखेंगे, एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम। एक और भाषा, एनिमल्स विद बैकबोन। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा पेच है, आपने स्टडी को डेप्थ करने के लिए, थोड़ा गहरा में जाने के लिए इसको हम समझाते थे। जैसे इनिशियल स्टेज में हमने कहा कि इंडिया को 28 स्टेट में बांट दिया गया, उसमें हम लोग एक बिहार स्टेट के हैं और बिहार को 35 डिस्ट्रिक्ट में। तो तत्काल इसको डेप्थ थोड़ी समझने के लिए सब्जेक्ट को इसे 5 क्लास में बांटा गया है। हम लोग लिखेंगे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कैन बी divided into 5 classes. 5 classes. नंबर 1, आपने सुना होगा एम्फीबिया। This is Yes, the sir. name of the animal class. बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, चर्चा करोगे, तो एम्फीबिया कैसे पहचानोगे कि एम्फीबिया, और टू आइडेंटिफाई द एम्फीबिया, ये तो बात क्लियर है। यह एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा का है
और इसमें जो है रीढ़ की हड्डी होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगा। दो चार एग्जाम्पल से देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉग, मेढक, टोड, टर्टल, etc. अब फ्रॉग और डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, 5 क्लास में बांटे इसको। तो पहला क्लास है एम्फीबिया, इसका अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट अलग से टॉपिक है। तो एम्फीबिया का कैरेक्टर पढ़ेंगे। ऐसे सिंपली एम्फी मींस होता है बोथ, दोनों। अब बिया मींस होता है हैबिटेट, जो दो हैबिटेट में रहेगा। तो इसमें भी अगर आप हैबिटेट जानते हो तभी आप हमसे नहीं पूछोगे, अगर नहीं जानते हो हैबिटेट तो आप सर कहोगे कि भाई हैबिटेट क्या है, अब हैबिटेट पढ़ाना होगा। जानते हैं सर। हाँ, हैबिटेट का मतलब हुआ, बताओ क्या होगा? हेलो, यस सर। हैबिटेट का डेफिनेशन नहीं, सर समझ में आता है लेकिन कुछ तो बोलो। जैसे ठीक है, अच्छी चीज है, समझ में आता है तो मान लिए। ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म आर अकर्स या फाउंड या लाइव, वह जगह, वह स्थान जहां पे कोई जीव पाया जाता हो, रहता हो या मिलता हो या जीवित हो, तो वह जगह जो है वह क्या कहलाएगा? हैबिटेट। ये अगर एक एग्जांपल दिया फ्रॉग का, मेढक का, ये फ्रॉग जो है पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। ओके, तो पानी में रहने वाले को एक्वेटिक कहते हैं, लैंड पर रहने वाले को टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सारे चीज है, तो आएंगे टॉपिक में। जो अब टेरेस्ट्रियल है, जो बिल में रहेगा उसको क्या कहेंगे, जो ट्री पे रहेगा उसको क्या कहेंगे, जो हवा में उड़ती है उसको क्या कहेंगे। तो टेरेस्ट्रियल का टाइप्स है। जैसे एक्वेटिक हैबिटेट है, तो जो ओशियन में है, जो रिवर में है, जो पॉन्ड में है, उसको क्या कहेंगे। तो एक हैबिटेट करके टॉपिक ही बताएंगे कि पूरे बायोलॉजी में जहां भी पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल अभी आएंगे एम्फीबिया, इसका बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग, टोड। अब एक फ्रॉग का सिंपली फिगर देखिए, तो यहाँ पे जब इसका सेक्शन करते हैं, कटिंग करते हैं, तब इसके अंदर एक कंटीन्यूअस बोन मिलता है ना, जिसको कहते हैं भिस यानी वर्टिब्रल कॉलम, भिस यानी वर्टिब्रल कॉलम। ओवरऑल ये तो क्लियर हो गया कि यह एनिमल जो है वर्टिब्रेट है, इस आधार पे क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। और ये क्लास क्या हो गया? एम्फीबिया। क्लियर? देखिए एक और दूसरा क्लास, पैसेज। ये नेम ऑफ क्लास है, नेम ऑफ क्लास है किसका? फाइलम कॉर्डेटा का, क्योंकि इसमें 5 क्लास है। एग्जाम्पल, ऑल फिशेज। आप देखेंगे ऑल फिशेज, धरती पे जितनी भी फिशेज है, लेकिन प्राउन नहीं, झींगा मछली नहीं, स्टार फिश नहीं, उसका पुकारू नाम कॉमन नेम है, लेकिन वो वर्टिब्रेट ही नहीं है, तो फिश कहां से होगी? तो अब यहाँ से एक फिगर देखो फिश का, अगर मीट मछली खाते होंगे तब तो देखते होंगे, नहीं खाते होंगे तब कोई बात नहीं। अब फिश में देखोगे बीचों बीच एकदम कंटिन्यू, यहाँ से छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, जिस तरह का सेम साइज होगा उस तरह से इसका बीच का कांटा हो। तो अब बीच का कांटा जो है, ये कांटा हम लोग कहते हैं क्योंकि गड़ जाता है, जिसकी का वर्टिब्रल कॉलम, इसकी हड्डी है, बोन है ये। तो ये क्लियर हुआ कि ऑल फिशेज, ये फिश जो है सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेट है। अब इस वर्टिब्रेट में क्लास किसमें आ गया? पैसेज। तो अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे, बुक करोगे, तो वहां पे फिश नहीं लिखा हुआ हो, वहां लिखा हो पैसेज,
तो आपको समझना है कि धरती पे जितने भी फिश है, फिर फिश का अपना क्लास है ना। अगर लिखा हुआ फ्रॉग एम्फीबिया तो समझ लेना ये थर्ड। एव्स, इसका एग्जाम्पल ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, धरती पे जितने भी चिड़िया, तो बर्ड्स का भी सेक्शन कीजिए कभी, है ना, बर्ड्स का भी सेक्शन कीजिए तो देखोगे कि इसके भी जो है, इसके भी जो है एक कंटिन्यू हेड से लेकर के बोन जो है इसके पोस्टीरियर पार्ट तक पीछे वाले रीजन तक जाता है। तो दिस इज द VC, वर्टिब्रल कॉलम, VC वर्टिब्रल कॉलम। तो अब बर्ड्स नहीं मिलेगा, अगर एव्स मिले तो आप समझोगे कि बर्ड्स के बारे में कहा, और बर्ड्स जो है इसमें रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए हम कहा है फाइलम कॉर्डेटा में है। नंबर 4, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, इसका एग्जाम्पल स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, ये सभी के सभी जो है वर्टिब्रेट है फाइलम रेप्टाइल्स, क्लास रेप्टाइल्स। अब इसका घर में आप वाल लिजार्ड देखे होंगे, छिपकली, छिपकली का कभी पूंछ काटे होंगे, अभी देख लीजिए इस तरह से मिलेंगे। अब इसका जब सेक्शन कीजिएगा तो बिल्कुल इसके बीच से एक बोन मिलेगा जिसके हेड तक पहुंचता है, हेड तक पहुंचता है। दिस बोन क्या है आपका VC, वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरह से अभी तक आपने 4 क्लास देखा फाइलम कॉर्डेटा में, जो है 4 क्लास। नंबर 1 इज द एम्फीबिया, नंबर 2 पैसेज, नंबर 3 एव्स एंड नंबर 4 रेप्टाइल्स। एंड लास्ट क्लास जो है वह क्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके। And last class is the mammals, यानी mammalians। कुछ जानते हैं mammals किसको कहेंगे? बोलिए। यस सर। क्या है mammals के बारे में बताओ। जो बच्चा देता है, ऐसा मतलब जो यंग वंस देता है। जो यंग वंस देगा, जो बच्चे देगा। आप सपोज करो कि हमने अपने माँ से जन्म लिया, तो माँ तो मेमल्स हो गई, फादर हुए मेमल्स? नहीं सर। प्योर डिफिनेशन सही है या गलत? नहीं सर। चलिए दूसरी चीज को हम क्लियर करते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एक मेल, दूसरा फीमेल। मेल का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बुल लिखते हैं, हिंदी सांड होता है, और फीमेल का हिंदी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं कॉ, गाय। I suppose that बुल और कॉ से एक काफ बच्चा है, बछड़ी जन्म ली, गाय का बच्चा। इस बच्चे को जन्म किसने दिया? कॉ। इस बच्चे को जन्म किसने दिया? कॉ। हाँ चलो कंट्रीब्यूशन है समझने के लिए।
कि एनिमल का वह ग्रुप जिसमें फीमेल जो है बच्चों को जन्म दे और आफ्टर द बर्थ वह फीमेल अपने बच्चों को अपना फीडिंग करवावे, दूध पिलावे, तो उस ग्रुप में आने वाले सभी मेल हो फीमेल हो बच्चे हो बूढ़े हो सभी कहलाएंगे मैमल्स। इसलिए कॉ भी मैमल्स, बुल भी मैमल्स, ऑक्स भी मैमल्स और काफ भी मैमल्स। इसी तरह से हमारी माँ भी मैमल्स, फादर भी मैमल्स और ये हुआ समझने का चीज। लेकिन जूलॉजिकल जब कैरेक्टर्स पढ़ोगे तो मैमल्स उसको कहते हैं जिसके बॉडी पे हेयर्स हो, दूसरा है सर्वाइकल बोन की संख्या 7 हो, तीसरा है कि उसमें डायफ्राम मसल्स हो और चौथा है कि उसमें मेमोरी ग्लैंड हो। दिस इज द 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। ये बुकिश डेफिनेशन है एग्जाम पास करने के लिए, लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई द मैमल्स इन द वाइल्ड लाइफ, तो उसका एक यही तरीका है, एनिमल्स का वह ग्रुप जिसमें फीमेल बच्चों को जन्म दे और वह अपना मिल्क फीडिंग करवावे, तो उस ग्रुप में आने वाले तमाम बच्चे बूढ़े जवान सभी का कहलाएंगे मैमल्स। डेफिनेशन में लिखता हूं, all those group of animals in which female give birth to young ones and feeding on milks optional। ये हुआ समझने का डेफिनेशन। लेकिन अगर बुकिश डेफिनेशन देखोगे उसका पहला कैरेक्टर है hairs on the body, नंबर 2 mammary gland present, नंबर 3 है diaphragm muscles present, and next है number of cervical vertebrae। This is the bukish definition। एग्जाम्पल बहुत सारा दिया, लेकिन जो इम्तिहान एग्जाम में पूछा जाता है डॉल्फिन, इसका इंग्लिश सोर्स होता है, लोग इसे मछली समझते हैं, लेकिन ये डॉल्फिन मैमल्स है। नंबर 2 व्हेल, ये भी मैमल्स हैं। एंड एक एग्जाम्पल और लीजिए बैट, हिंदी में चमगादड़ करते, चिड़िया तरह उड़ती है बट ये मैमल्स, और बाद बाकी हम लोग नहीं। So this is the definition of mammals। जिस ग्रुप के फीमेल बच्चों को जन्म दे मिल्क फीडिंग करवावे तो वो मैमल्स होगा। दूसरी तरह से बुकिश लैंग्वेज में hairs on the body, mammary gland present, diaphragm muscles present। diaphragm muscles सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तब बताएंगे। एंड नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेस, एग्जाम्पल याद रखिएगा डॉल्फिन, व्हेल, बैट, ह्यूमैनिटीज। क्लियर? यस सर। तो हमने आज अभी देखा कहां से चला, तो बायोलॉजी में बॉटनी का पूरे प्लांट को 2 हिस्से में बांटा, क्रिप्टोगैम्स, फेंड्रोगैम्स, फिर उसका डेफिनेशन दिया, लोअर प्लांट, हायर प्लांट, फिर उसको देखे हम लोग। फिर आए जूलॉजी में पूरे 10 फैलम आया, प्रोटोजोआ से लेके कॉर्डेटा तक, और कॉर्डेटा को छोड़ के रेस्ट जितने भी एनिमल्स फैलम है उसमें जो एनिमल्स आएंगे उसको हमने इनवर्टिब्रेट कहा, और इनवर्टिब्रेट यानी नॉन कॉर्डेटा कहलाया।
और उसमें जो भी एनिमल्स आता है वह इन्वर्टिब्रेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल भी दिया, ककरोच, अमीबा वगैरह वगैरह। फिर कॉर्डेटा में वह एनिमल आएगा जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, और इसके जो है क्लास 5 क्लास है, और इस 5 क्लास के माध्यम से फाइलम कॉर्डेटा में जो जो एनिमल्स आते हैं उसके भी एग्जाम्पल आपको मिला, जैसे एम्फीबिया, फ्रॉग आ गया, पैसेज तो ऑल फिश आ गए, एव्स तो ऑल बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल्स में आपने देखा और मैमल्स में देखा। एक बेसिक कंसेप्ट आपको मिला कि बायोलॉजी का जो चीजें था वो 2 तरह से आया, एक बॉटनी के रूप में और दूसरा जूलॉजी के रूप में। बॉटनी में हमने प्लांट का स्टडी किया और जूलॉजी में एनिमल्स का स्टडी किया। प्लांट में कैसे क्रिप्टोगैम्स, थैलोगैम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हायर प्लांट, लोअर प्लांट, एल्गी, फंजाई, साइकस, स्पाइनस, इटिस। और उसी तरह से हम लोग एनिमल में देखा कि एनिमल में जो है कैसे फाइलम है, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंडेटा, प्लेटियम, न्यूक्लियस, ग्रंथि, कैनोडर्मिटा, कॉर्डेटा, है ना। और फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ क्लास है ना, और फिर वर्टिब्रेट का कांसेप्ट आया, इनवर्टिब्रेट का कांसेप्ट आया। तो आज मैं यहीं तक रखूंगा। अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कुछ क्वेश्चन सुनिंदा कराएंगे 8-10 इसी लेवल पे, और फिर आपको बताएंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इससे आपको आइडिया ये मिलेगा कि 11th में 12th में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से स्टडी करनी है, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी नॉलेज मिलेगा कि किससे हमको नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को 11th में पढ़ना है, किस टॉपिक को 12th में पढ़ना है, और ओवरऑल एक नीट के भी प्रिपरेशन है तो उसकी भी आइडिया मिलेगी। तो अगली क्लास आपको मैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।